हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास, लेसन नंबर 6, लेसन नेम भक्ति सूफी ट्रेडिशन, टॉपिक नेम द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम यानी इंडिया के अंदर अब इस्लाम लोग आ चुके हैं। कौन सी सेंचुरी में? 13th सेंचुरी में उनकी एंट्री हो चुकी है। कहाँ से? कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो इंडिया में इस्लाम आने के बाद यहाँ पर केवल चेंज जो है वो रूलर तक ही नहीं था, बल्कि यहाँ के जो कॉमन पीपल हैं वहाँ पर भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। इंडिया में जितने भी फार्मर्स थे, आर्टिस्ट थे, वॉरियर्स थे, ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते लोग पिलग्रिमेज थे, ये जितने भी लोग थे इन्होंने मोस्टली इंडिया के अंदर इस्लाम रिलीजन को कबूल अडॉप्ट कर लिया। और उन्होंने कहा कि जो भी इस्लाम को कबूल करेगा इसके उन्होंने 5 इसके प्रिंसिपल बताए। 5 प्रिंसिपल कौन से बताए? कि उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो एक है, देयर इज वन गॉड अल्लाह। प्रोफेट मोहम्मद उसका मैसेंजर है। 2, डेली जो है 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। 3, हर एक मुस्लिम को अपनी अर्निंग में से कुछ हिस्सा पार्ट जो है खरात यानी दान में गरीबों को देना चाहिए। 4, हर एक मुस्लिम को जो है हज करनी चाहिए। हज क्या होती है? मक्का के लिए जो ट्रैवलिंग करते हैं उसको हज बोलते हैं। 5, ये 5 प्रिंसिपल उन्होंने बताए कि जो भी इस्लाम को कबूल करेगा ये 5 जो है प्रिंसिपल वो अडॉप्ट करेगा। यहाँ पर इस्लाम जो है वो शिया और सुन्नी 2 सेक्ट में बटा हुआ है। यहाँ हम क्या देखने के मिलते हैं कि जो शिया कम्युनिटी है ना, शिया कम्युनिटी ने कुरान को किस तरह जो है ना एक्सप्रेस किया है इंडिया में। उन जो शिया कम्युनिटी के लोग रहते थे, ये लोग मॉस्क में प्रेयर करते टाइम जो है ना प्रेयर करते थे। कैसे? ऊंची आवाज़ में प्रेयर करते थे। ये मीटिंग करते थे राग के साथ। और इन लोगों ने जब ये यहाँ पर आए तो इन लोगों ने यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, लाइक मुल्तानी, सिंधी, पंजाबी, कच्छी, क्योंकि कच्छ में रहने वाले कच्छी लैंग्वेज बोलते थे, तो वो उन्होंने उसी लैंग्वेज को जो है अडॉप्ट कर लिया। धर्म से मुसलमान हैं और कल्चरल बेस पर इन्होंने इंडिया में जो ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया। अब ये क्या है? पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम जो है वो किस तरह प्रचलन में इंडिया में रहा, ये हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अरेबियन लोग जो केरला के अंदर मालाबार कोस्ट पर आए, मालाबार कोस्ट पे आने के बाद इन लोगों ने भी वहाँ की जो लैंग्वेज थी मलयालम को ही अडॉप्ट कर लिया। और वहाँ जो ट्रेडिशन थी उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया। जो कस्टम थी, जो ट्रेडिशन थी, लाइक मैट्री लोकल रेजिडेंस। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी कि वुमेन जो है मैरिज के बाद अपने नेटल होम में रहती थी, अपने जो है ना हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा इस्लाम के लोगों ने भी मलयालम की ट्रेडिशन और कल्चर को देखा तो ये भी ऐसा ही करने लग गए। इस तरह इस्लाम का जो ना प्रचार प्रसार
इंडिया में हुआ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने जो मॉस्क मस्जिद बनवाई, वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं आर्किटेक्चर में भी क्या है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन है, कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल हैं। कोई भी मॉस्क उनकी बनती है, मस्जिद बनती हैं, तो वहाँ पर मतलब नीच जिसको हम आला बोलते हैं, उसका मुँह है हमेशा ही मक्का की ओर होगा। दूसरा क्या है, पुलपिट क्या होता है कि जो मिनबार की जो प्लेटफॉर्म होता ना, जहाँ पर प्रीच देने वाला बैठता है, वो ये दो चीज़ें हर एक मस्जिद में, मॉस्क में आपको मिलेंगी। ये है कॉमन फीचर। और कुछ स्पेशल जो है ना फीचर्स क्या होते हैं कि कोई भी मॉस्क केरला में बनेगी तो उसकी रूप, छत और उसका मटेरियल वो अलग मिलेगा। ये सब कुछ क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। केरला में जो आपको मस्जिद मिलेगी वो अलग मिलेगी, स्लोप वाली, रूप वाली मिलेगी। और आपको जो है ना हम बांग्लादेश में जो एक अटिला मस्जिद का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ ब्रिक्स से जो है ना मस्जिद बनती हैं। तो ये सब क्लाइमेट कंडीशन और फिजिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मस्जिद बनती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, नेम्स जो ये मुस्लिम अपने कंट्री में आए हैं उनको ये नेम दिया गया है, कैसे समुदाय को जो नाम है वो कैसे क्या है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हिस्टोरियन, स्कॉलर क्या कहते हैं कि हमने संस्कृत और इंस्क्रिप्शन को जब हमने पढ़ा है 8 और 14 सेंचुरी के बीच में, तो हमें कहीं भी ये नहीं मिला कि 8 सेंचुरी और 14 सेंचुरी के बीच मुसलमान शब्द यहाँ पर प्रैक्टिस में हो। यानी यहाँ हिंदू और मुस्लिम इतने जो न मिक्स होकर के काम करते थे कि इनको वो जानते ही नहीं थे कि हिंदू और मुसलमान जो एक आज इनके प्रति जो एक लोगों का कंसेप्शन बनी हुई है वो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर हिस्टोरियन ये कहना चाह रहा है कि 8 और 14 सेंचुरी तक मुसलमान वर्ड प्रचलन में था ही नहीं। यहाँ पर जो इनको नेम दिए गए हैं, क्या है, समुदाय को नाम, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़, ये किस तरह मिले हैं। यहाँ पर देखो इंडिया के अंदर कजाकिस्तान से आने वाले लोगों को कजाक कहा, उज्बेक उनको कहा जो उज्बेकिस्तान से आए थे, तुर्क उनको कहा जो तुर्कमेनिस्तान से आए थे, जो लोग अफगानिस्तान से आए उनको अफगान कहा, जो लोग ग्रीस से आए उनको ग्रीक कहा। यानी जहाँ जिस एरिया से वो लोग आए हैं उनको वो ही नेम मिला है। यहाँ किसी को पर्टिकुलर मुसलमान वर्ड शब्द से नहीं जाना जाता था। यहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने और हिस्ट्री में क्या लिखा है कि यहाँ पर उन कुछ लोगों के लिए मलेच्छ वर्ड जो है ना पढ़ने को मिलता है। मलेच्छ वो लोग माने जाते थे जो इनमें से, इन्हीं लोगों में से जो मैंने अभी जिस कम्युनिटी का नाम लिया है, जो लोग संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन या कल्चर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे, उनको यहाँ पर मलेच्छ वर्ड दिया गया है। हालांकि मलेच्छ वर्ड जो है ना हीनता दिखाता है, बट ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो यहाँ पर टाइम टू टाइम अटैक करते रहते थे, उनको जो है ना मिलिट्री कैंपेन करते रहते हैं, उनको ये वर्ड दिया गया है। तो ये जो है ना यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी के नेम हैं वो मुस्लिम नेम से नहीं बल्कि जहाँ जिस एरिया से आए थे, ये जो डेजिग्नेटेड जो किया गया है उसी के नाम पर किया गया है। यहाँ पर क्या है कि एक जम्मू कश्मीर के अंदर 1395 में एक मॉस्क बनी थी
और वो मॉस्क जो है ना वहाँ की कश्मीरी वुड से बनी हुई है और वो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ सरवाइव कर रही है। तो उसकी जो रूफ है, छत है, वो अलग टाइप की है। यहाँ पर मैंने क्या कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो और कुछ जो है ना स्पेशल क्लाइमेट कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो मॉस्क बनी हुई है वो क्या कैसे बनी हुई है, वुड से, और वो आज भी हम देख सकते हैं। इसलिए 1395 में बनी इस मॉस्क को क्या नाम दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ज्वेल्स इन द क्राउन, जो है ना ये नाम दिया गया। यानी मुकुट का नगीना, ये इतनी सुंदर है जो आज भी हम इसको देख सकते हैं, जो 1395 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी वुड से जो ना बनी हुई है। तो इस तरह आज हमने ये 2 टॉपिक किए हैं। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, यहाँ इस्लाम का प्रचार कैसे हुआ, किस तरह लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, कौन सी कम्युनिटी ने किया है। ठीक है, कम्युनिटी कौन सी है, फार्मर भी हैं वहाँ पर, जो है ना आर्टिस्ट भी हैं वहाँ पर, ट्रेडर भी हैं वहाँ, मर्चेंट लोग भी हैं। इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। इस्लाम को कबूल करने वालों के लिए क्या बोला गया है, 5 जो है सिद्धांत, यानी उनको ये प्रिंसिपल अडोप्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग मुसलमान आए हैं यहाँ की ट्रेडिशन और कस्टम को उन्होंने अडोप्ट किया है, बट वो रिलीजन से इस्लाम है। यहाँ की हमें कुछ मॉस्क के बारे में बताया है। बांग्लादेश के अंदर जो मॉस्क है उसका नाम अटिल्ला है। जो मॉस्क जो है ना केरला के अंदर है उसकी रूफ जो ना कैसी है, जो ना स्लोप वाली है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है तो पानी छत पर नहीं खड़ा हो सकता। जो हम इसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जो मॉस्क जम्मू कश्मीर के अंदर है वो किससे बनी है, वुड से बनी हुई है। तो ये मॉस्क जो है ना मस्जिद जियोग्राफिकल कंडीशन और वहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। यहाँ पर मटेरियल अलग अलग हो सकता है, बट कुछ कॉमन फीचर हैं कि वहाँ पर नीच यानी आला नीच और मिनबार पुलकित जिसको हम बोलते हैं, ये 2 चीज़ें तो हमेशा ही हर एक मॉस्क में मुसलमानों के लिए एक यूनिटी में बांधती हैं। ये 2 चीज़ें कॉमन हैं, सभी मस्जिद में मिलेंगी। इसके साथ साथ मटेरियल कैसा है ये और रूफ कैसी है, ये वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग बनी हुई मिलेंगी। आज के अपने ये 2 टॉपिक कौन से हैं, 5.2 5.3, ये कंप्लीट। ओके, थैंक यू।